tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. कोई मुहिम जुई हुई तो वह फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने दहशतगर्दी को हमेशा और हर शक्ल में मुस्तरद किया। उनकी ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आज़म की भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुआवनत की पेशकश। मिलिट्री अकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बेबुनियाद और बिला सबूत इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात के लिए तैयार है, ताहम धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम मुत्तहिद और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। पानी हमारी लाइफ लाइन है। सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। बदकिस्मती से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कायद आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शरक कहा। यह आलमी तनाज़ा कई दहाइयों से हल होने का मुंतज़िर है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल में नाकाम दिखाई देती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के साथ मंसूबे 3 दिन में नाकाम बनाए। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की माशी तरक्की भारत को हजम नहीं हो रही। भारत में जब भी दहशतगर्दी होती है इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में ताउन के लिए तैयार। हम सारी सूरत हाल को बगौर जायजा लेना चाहते हैं। असल हकायक सामने आए और ड्रामा बेनकाब हो। दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी हो उसकी मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्विस। BLA और रॉ दो नहीं एक ही हैं। भारत की तमाम हथकंडे नाकाम। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश नाकाम। इजाफी पानी को महफूज करने का इंतजाम होने के दावे खोखले निकले। भारत ने अपने आबी ज़खायर बचाने के लिए बगैर इतला दिए दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से निकलकर उड़ी से चकोटी में दाखिल होने वाले दरिया झेलम में अचानक शदीद तुग़यानी आ गई। मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी एमरजेंसी नाफिज कर दी। दरिया झेलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया की सतह मामूल से 7 से 8 फीट तक बुलंद। मुतादिद फुटपाथ सैरगाहें दरिया की जद में आ गई। दरिया में पानी की सतह अचानक बुलंद हो गई जिससे मुकामी लोगों में खौफ हिरास। दरिया के किनारे बस्तियों में मसाजिद में ऐलानात शुरू कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर झेलम वैली ने लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत की, जिसके बाद मुकामी अफराद ने महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होना शुरू कर दिया। चीन कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। सफारती सतह पर हिमायत जारी रखने का आज़म। भारतीय शरंगेजी के बाद चीनी सफीर की हंगामी मुशावरत के लिए दफ्तर खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा साकडार ने भारतीय इल्जामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजियों से इंतास मुआहदे की मुअत्तली और पानी रोकने की धमकियों से भी आगाह किया। कहा, पानी रोकना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह मगर भारत की मुसलसल जारहाना पॉलिसियों ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। चीनी सफीर की बाहमी ताउन, सिफारती मुशावरत और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, इसका दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी और बेमिसाल जदोजहद की। दो कौमी नजरिया में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। दो कौमी नजरिया की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जुबान, सकाफत और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। हमारा मजहब, रस्म व रवाज, रवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्क नहीं कर सकता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया का दो कौमी नजरिए के खिलाफ प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बाबा कौम के दो कौमी नजरिया से मुतल्लिक फरमान को दोहराया तो गोदी मीडिया को आग लग गई, मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत-ए-हाल इश्तियाल अंगेजी की जानिब नहीं जाएगी, ताहम इसका इम्कान मौजूद है। हम किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पहले से तैयार। जैसा हमला हुआ वैसा ही जवाब होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नरेंद्र मोदी को वार्निंग। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को खत्म नहीं कर सकता। हम वर्ल्ड बैंक में जाएंगे। नफरत की सियासत भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगी। मोदी मोहब्बत और रवादारी बांटे, वरना हिंदुत्व का प्रचार भारत कितने टुकड़े करेगा कि आपसे गिनती भी नहीं होगी। मोदी भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों से भी शांति में रहें। दहशतगर्द कनाडा, अमेरिका और हमसायों को एक्सपोर्ट न करें, अपनी औकात में रहें। भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो चुका। हर दहशतगर्दी के पीछे मोदी सरकार खुद खड़ी है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, भारत ने हमें दहशतगर्दी की तरफ धकेलने की कोशिश की। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीन का मसला भरपूर उठाया। मकबूजा कश्मीर में 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका। भारत में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। भारत, बर्मा, कनाडा, म्यांमार, अमरीका, इंग्लैंड में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। जाली मुकाबलों के लिए 1500 से ज़ायद कश्मीरियों को उठा लिया गया। भारत ने हमेशा सियासी फायदे के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। जंग हुई तो पाकिस्तान से बहुत मार पड़ेगी। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल SH पनाग का एतराफ। कहा, पाकिस्तान एटमी कुव्वत और जंग को बर्दाश्त करने की काफी सलाहियत रखता है। भारत के पास किसी भी मैदान पर मिसाइल, ड्रोन और फिजाई समेत समुद्री ताकत में कोई बड़ा तकनीकी फायदा नहीं। भारतीय हुकूमत को अवामी जज्बात की बिना पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। जनरल HS पनाग का भारतीय हुकाम को जवाबी कार्रवाई की बजाय सोच समझ कर हिकमत अमली अपनाने का मशवरा। पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठने लगे। भारतीय अवाम और हुकूमती एहलकार सिर्फ साबिक हुकूमती एहलकार राधा कुमार कहते हैं, CRPF की पोस्ट को अलर्ट जारी होने के बावजूद हटा दिया गया था। साबिक हुकूमती एहलकार राधा कुमार ने कहा, एक कोताही के बाद मजीद कोताहियां बरती गई, जैसे पुलवामा में हुआ था। भारतीय सहाफ़ी राहुल पंडितिया बोले, पहलगाम हमले में कहीं न कहीं भारतीय फौज की इंटेलिजेंस नाकामी है। कर्नल रिटायर्ड अजय शुक्ला बोले, दहशतगर्दी को खत्म करने के झूठे बयानी ने बेशतर लोगों की जानें ले ली। रिटायर्ड VP मलिक ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि भारतीय इंटेलिजेंस को क्या हुआ और नाकामी क्यों। भारतीय ऑपोजिशन जमातों की पहलगाम वाक़े के बाद मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। भारत के अंदर से मोदी हुकूमत के खिलाफ मजीद आवाज़ें बुलंद हो गई। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने सवाल किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से 200 किलोमीटर अंदर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई की और फिर कैसे गायब हो गए। TRF का पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक लाताल्लुकी का इज़हार, वाक़े में मुलव्वस होने का बयान बेबुनियाद और झूठ का बुलंदा करार। कहा, पहलगाम वाक़या तहरीक कश्मीर को बदनाम करने की सोची समझी भारतीय साजिश और एक मरबूत साइबर हमले का नतीजा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक मुख्तसर और गैर मजाज पैगाम जारी किया गया। हम सिक्योरिटी खिलाफवर्जी की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं कि भारत ने सियासी मफादात के लिए अफरा तफरी पैदा की। इब्तदाई शवाहिद भारतीय खुफिया साइबर इदारों की मुदाखलत की निशानदही कर रहे हैं। भारतीय फौज बेगुनाह कश्मीरियों के वहशना कत्ल और जाली इनकाउंटर्स में मुलविस दिल दहला देने वाले मनासिर सामने आ गए। 24 अप्रैल को उड़ी सेक्टर में 2 बेगुनाह 69 कश्मीरियों को शहीद करने के बाद भारतीय फौज ने दोनों को ज़िबा भी किया। शहीद कश्मीरी की गर्दन पर खंजर से वार की वीडियो सामने आ गई। भारत की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत। 732 बेगुनाह कैदियों की जिंदगियों को भी संगीन खतरा। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते। अगर कोई जंग शुरू करेगा तो खत्म हम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। भारत का बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना इस बात की अमाजी करता है कि ये सोचा समझा प्लान है। फायरिंग के 10 मिनट बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है। फासला कई किलोमीटर है तो जेट तैयारे पर भी मुकदमा नहीं हो सकता। जाफिर एक्सप्रेस हमले में वॉकी टॉकी और सबूत के बावजूद पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। फौजी जवान जज्बा शहादत लेकर वर्दी पहनते हैं, भारतीय फौज भूखे मरते हैं। मुशर्रफ
इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं इस बार चाय फैंटास्टिक नहीं बल्कि कड़वी और नाकाबिल बर्दाश्त होगी। मोदी सरकार स्क्रिप्टेड ड्रामों की आर्ट में मासूम कश्मीरियों पर मजालिम ढाने से बाज है। किसी भी जारहाना इकदाम पर पाकिस्तानी कौम दुश्मन को इसकी जुबान में जवाब देना जानती है। मोदी सरकार अपनी फाशिस्ट सोच के तहत पूरे बरसगीर को आग में झोंकने के तरफे है। भारत का कोई भी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन या प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। मौजूदा संगीन हालात से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। भारत का आबी जारियत का इकदाम, बेंडोंग असूलों की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान खित्ते में पानी के मसले पर मुश्तरका मुआहदे का ख्वाहा। शहरी रहमान का बेंडोंग की 70वीं सालगिरह के मौके पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा और कश्मीर में जारी नस्लकुशी आलमी ज़मीर के लिए लम्हा फिक्रिया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के महाज पर फ्रंट लाइन मुल्क बन चुका। जैकबाबाद और तुर्बत में 53 डिग्री तक दर्जा हरारत इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में सिर्फ 1% का हिस्सेदार, फिर भी सबसे ज्यादा मुतासिर। यूएसएड की कटौती माहौलियाती तबाही के खतरात को मजीद बढ़ा रही है। पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पिछली मरतबा इनको चाय पेश की, अब इनको ये सहूलत नहीं मिलेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी पर पाकिस्तान अपने हुकूक की जंग लड़ना जानता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगानियों के मुलविस होने की शवाहिद मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करप्ट है। अब तो सूबाई वज़रा भी एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं। सिख फौजी पाकिस्तान के खिलाफ जंग से इनकार कर दे, गुरपतवंत सिंह पन्नू का मशवरा। कहा, बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के लिए सिख सिपाही हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मोदी के जंगी जुनून को जंग न कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो। पाकिस्तान सिख बिरादरी के लिए दोस्ताना मुल्क है। हमेशा सिखों की हिमायत की। पाकिस्तान सिखों का दुश्मन नहीं। 25 साल कबल 36 सिंहपुरा में कत्लेआम किया गया। बीजेपी वजीर आजम वाजपेयी के दौर में 36 सिंहपुरा का सानिया हुआ था। गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए जमात इस्लामी की अपील पर शटडाउन हड़ताल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, चित्राल समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबारी मराकज़ जुज़वी बंद। ताजुर बरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों और शहरियों की जानिब से एहतजाजी रैलियों का एहतमाम। आलमी बरादरी से गजा में जारी इसराइली बर्बरियत बंद करने का मुतालबा। कराची सिटी कोर्ट में वकला ने भारतीय परचम और नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आतिश की। पाक फौज के हक में नारेबाजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा गांव नचनपुर का दौरा। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का मुआयना किया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू करते हुए कारीगरों ने कहा, हम पहले दूसरों के घर बनाते थे, आज हमने अपने खुद के घर तामीर किए। बिलावल भुट्टो को अपने घरों के मालकाना हुकूक हासिल करने वाली खवातीन ने कागजात दिखाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कशीदाकारी और बढ़ाई का काम करने वाली खवातीन ने अपने हुनर से मुतालिक भी बताया। पंजाब हुकूमत का लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन और अपनी एयरलाइन चलाने का ऐलान। बुलेट ट्रेन से लाहौर से रावलपिंडी सफर 2 घंटे 20 मिनट में तय होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत पंजाब के मौसर और पायदार इक़दाम से किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। नून लीग ने हर दौर में आवाम के लिए बहुत से मनसूबे शुरू किए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली मलिक नौशेर की मुलाकात। मुल्तान बिहाड़ी रोड प्रोजेक्ट के आगाज़ पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कहा, मरियम नवाज का पंजाब को फलाही रियासत में तब्दील करने का आज़म काबिल तहसीन है। शहरी ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, अपनी और दूसरों की जिंदगी महफूज बनाएं। वज़ीर आला सिंध की अपील। मुराद अली शाह का फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। कहा, हैवी ट्रैफिक के लिए रफ्तार के हद 30 किलोमीटर फी घंटा पर सख्ती से अमल दरामद करें। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 24,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और 1900 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। मुराद अली शाह का आईजी को कानून शिकनी पर कोई रियायत न देने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें 30 अप्रैल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। एहसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया था। बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा हुई थी। 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात के अडाला जेल ट्रायल फिर मंसूख। 3 मई को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद और दीगर अदालत पहुंचे। मुल्जिमान में केसेस की नकूल तकसीम।
आरिफ अलवी ने तकरीर में हतक-आमेज अल्फाज इस्तेमाल की। FIR दर्ज की जाए। ओकाड़ा के शहरी ने साबिक सदर के खिलाफ थाना सदर में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन में साबिक सदर के खिलाफ तौहीन रिसालत की दरख्वास्त दायर। खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से हाइडल मंसूबों पर प्राइवेट सेक्टर और आज़ाद कश्मीर जैसी टैक्स छूट का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना को खत में पीडो के हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए टैक्स इस्तिस्ना की दरख्वास्त। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम आइंदा बजट में शामिल करने की तजवीज़। पंजाब में अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हिदायत पर सूबे भर में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल 7वें रोज भी जारी। 6 रोज ओपीडीज बंद होने से 3 लाख से ज्यादा मरीज मुतासिर हो चुके। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासिर। मरीज बगैर इलाज मुआवजा किराए के घरों को वापस जाने पर मजबूर। मुज़ाकरात पर हुकूमत की गैर संजीदगी बरकरार। मतनाज़े किनास के खिलाफ सिंध में बुकला का एहतजाज जारी। उमरकोट की बुकला का अदालतों का बाइकआउट। एहतजाजी रैली निकाली। सजावल में भी रैली निकाली गई। बबर लो कौमी शाहराह पर धरने के बाद रोड बंद। तालीमी बोर्ड सखर ने 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। इम्तहानात 5 मई से नए शेड्यूल के मुताबिक शुरू किए जाएंगे। आज से 30 अप्रैल तक गर्मी की लहर की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, बस्ती और बराई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। PTMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। लसबेला में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 1 मई से मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में कमी मुतवक्किल।